ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको गंगा जमुना बाई जी की कथा सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरु देवाय नमः, श्री सरस्वती नमः। भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि 16वीं शताब्दी में हमारे देश में मुसलमानों का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि उसका वर्णन करना भी बड़ा कठिन है। उस समय एक मुगल सरदार ने कामन यानी कि काम बन पर चढ़ाई की और गांव को खूब लूटा। इस लूट खसोट में भीषण नर हत्याकांड हो गया, यानी बहुत से लोग मारे गए। गंगा जमुना दो असहाय लड़कियों को भी अपने घर और कुटुंब से हाथ धोना पड़ा। इस समय इनकी अवस्था 9 वर्ष की थी। ये जंगल में भागकर कहीं छिप गई, इसी से इनके प्राण बच गए। भक्तजनों, प्रभु की लीला विचित्र है। जिस समय गंगा जमुना जंगल में अकेली भूख से रो रही थी, उसी समय मनोहर दास नामक एक ब्राह्मण वहां से जा रहे थे। उसे इन बालिकाओं पर दया आ गई। ये बड़ी रो रही थी। वे इन्हें अपने साथ मथुरा ले आए। उसने उन दोनों बालिकाओं को नृत्य गायन की अच्छी शिक्षा दी और 5 वर्ष में उन्हें इस कला में निपुण कर दिया। अब वह इन्हें जगह जगह नचाकर इससे पैसे कमाने लगा, यानी कि उसने अब उस कला का फायदा उठाने लगा। इनसे नृत्य करवाकर, गायन गवाकर, भजन इत्यादि करवाकर पैसे लेने लगा। गंगा यमुना दोनों अत्यंत सुंदर थी, अतः मनोहर दास को खूब धन मिलता, किंतु वह इससे अधिक से अधिक धन कमाना चाहता था। इसलिए उसने इन्हें बेचने का विचार किया। एक दिन वह आगरे के किसी राजा मानसिंह के यहाँ इनका सौदा भी कराया। सौदा 2000 रुपयों का हुआ। पाप का फल शीघ्र मिल जाता है। मनोहर दास सौदा करके आया और कन्या विक्रय यानी बेचने के ही पाप से दूसरे दिन मर गया। यानी कन्या को बेचने का कितना बड़ा पाप है। उस समय तो पापी को तुरंत फल मिल जाता था। उसने जैसे ही कन्याओं का सौदा किया, रात को ही वह मरने लगा। मरते समय वह अपना गुप्त धन इन कन्याओं को बता गया। कहने लगा, बेटियों, अब तो मैं मर रहा हूँ, यह धन तुम अपने पास रखो। अब तक गंगा यमुना अपने गुणों के लिए प्रसिद्ध हो गई थी। उनकी कला और गान का आनंद लेने के लिए श्री वृंदावन के एक वृद्ध संत श्री परमानंद दास जी कभी कभी मनोहर दास के यहाँ आया करते। उनसे गंगा जमुना का परिचय और प्रेम था, यानी कि वो अपनी बेटियों शिष्याओं की तरह उन्हें मानता था। प्रेमदास जी और ये कुंवारी कन्या भी उन्हें अपना गुरु ही मानती थी। मनोहर दास के मन्ने पर दोनों बहनें बाबा श्री परमानंद दास जी के आश्रम में चली आई। अब उन्हें इस नृत्य गान से घृणा हो चुकी थी और संत संग के प्रभाव से स्वाभाविक ही भजन में उनकी रुचि हो गई थी। धीरे धीरे उनका मन इस संसार के विषयों से अलग हो गया। अब दोनों बहनों ने वैष्णवी दीक्षा लेने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अब हमें दीक्षा दीजिए। बालिकाओं की सच्ची जिज्ञासा देखकर श्री परमानंद दास जी ने उन्हें अपने गुरुदेव गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र के शरणागत कर दिया। वैष्णवी दीक्षा लेकर गंगा यमुना दोनों ठाकुर जी की सेवा, नाम जप और पाठ भजन आदि बड़ी प्रीति से करने लगी। इनके पास जो मनोहर दास जी की संपत्ति थी, उसे साधु संतों की सेवा में लगाने लगी। इससे उन्हें अत्यधिक आनंद मिलता था। इस प्रकार कितने ही दिन बीतने के पश्चात उनके जीवन में एक उपद्रव आया। गंगा जमुना के रूप लावण्य की चर्चा तो सर्वत्र थी ही। मथुरा के हाकिम
अजीम बेग ने भी सुनी। उसने जाकर इन्हें देखा भी, तब तो मानो उसकी छाती पर सांप लौट गया हो। वो सोचने लगा कि ये मुझे कैसे मिल जाएं। अजीब यानी कि अजीज बेग ने चुपके से दूसरे दिन गंगा यमुना की कुटिया के पास जाकर घेरा डाल दिया और रात्रि के समय उनकी कुटिया पर आया। उसने वहां एक सिंह को इनकी रखवाली करते हुए पाया। सिंह ने गर्जना करके उसे खूब डराया भी। वह भागा भागा अपने घर आया। डर के मारे उसे ज्वर आ गया, कई बार मूर्छा भी हुई। सारी रात बड़े कष्ट से बीती। यह सब तो हुआ, पर गंगा यमुना को इस बात का भी कोई पता नहीं था। वो तो बेचारी इससे अनभिज्ञ थी। वे तो संतों के संग में बैठी हरि गुणगान करती थी। सवेरा होने पर अजीज बेग गंगा यमुना के पास आया और उन्हें माता शब्द से संबोधित करके उसने अपना अपराध क्षमा कराया। उसी ने उन्हें सिंह की कथा भी सुनाई तथा बहुत सा द्रव्य भेंट किया, किंतु इन्होंने उसके धन को छुआ तक नहीं। कहा, हमें तेरा धन नहीं चाहिए, और उसे संतों की सेवा में लगा देने का उपदेश दिया और कहा कि तुम संतों की सेवा में इस धन को लगा दो। भक्त जनों, जो सच्चे भक्त होते हैं, भगवान के शरणागत होते हैं, तो भगवान अपने भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करते हैं। इसी प्रकार से इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल एक कथा आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए प्रणाम।